हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सरी करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12th बीएमटी मॉडल पेपर 2021 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझेंगे। और सेशन को स्टार्टिंग से इन तक देखिए। और इससे पहले एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखिए, समझिए और बोर्ड एग्जाम का में अच्छे स्कोर करने का ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। देखिए, इन एपी इफ द सिक्स्थ एंड 12th टर्म आर 13 एंड 25 देन फाइंड इट्स 21 टर्म। देखो, सबसे पहले याद रखो कि सिक्स टर्म लिखते कैसे हैं। सिक्स टर्म देखिए देखिए टी सिक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टी सिक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, सिक्स टर्म कहने का मतलब है ये टी सिक्स माने कि ए प्लस 5D। तो सिक्स टर्म का वैल्यू कितना दिया है? 13 एंड 12 टर्म का वैल्यू दिया है। 12 टर्म का वैल्यू कितना दिया है? 12 टर्म का वैल्यू दिया है 25। अब हम लोग सिक्स टर्म को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 5D लिखते हैं। ए प्लस 5D का वैल्यू 13, इक्वेशन नंबर 1। और देखते हैं टी 12 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 11D। जैसे आपको कोई भी पूछा जाएगा, जैसे 10 टर्म पूछता है तो ए प्लस 9D। अगर 5 टर्म पूछा है तो ए प्लस 4D। इस टाइप से अगर 100 टर्म पूछा है तो क्या होगा? ए प्लस 99D। तो 12 टर्म को ए प्लस 11D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? वन सॉल्विंग इक्वेशन। क्या करेंगे? वन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप किसी से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो मैं करता हूँ ए प्लस 5D का वैल्यू 13 दिया हुआ है इक्वेशन 1 का। और इक्वेशन 2 का देखिए ए प्लस 11D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, हम लोग यहाँ का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। देखिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस 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 माइनस क्या हुआ? कैंसिल। अब देखिए, प्लस प्लस 5D माइनस 11D क्या होगा? माइनस 6D इक्वल टू क्या होगा? माइनस 12। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 12 बाई माइनस 6, माइनस माइनस प्लस। अब 6 2 जा 12, डी की वैल्यू कितना आ गया? 2। क्लियर है? अब ये डी की वैल्यू किस निकालेंगे? पुट कर देंगे। पुटिंग द लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन पूरा इक्वेशन इक्वेशन 2 में किसी में कर सकते हैं। देखिए, तो ए 5 इंटू डी, तो 5 डी की वैल्यू पुट कीजिए 2, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 13। क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 इक्वल टू 13। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13 माइनस 10। तो ए का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा? ए के इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है 21 टर्म निकालना है। 21, तो T21 निकालना है। क्या निकालना है? T21, 21। ठीक है, तो ए प्लस क्या होगा? 20T हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया? 3 और 20, और डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू दिया 2, पुट कर देंगे। कितना होगा? 3 प्लस 20 इंटू 2, 40 प्लस 3 43। सो सिंपल। आपको प्रोसेस ऐसा बनाना है, आपको एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट 42 नंबर देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज 2 8 32। आपको सबसे पहले ये सीरीज जो दिया हुआ है इसको पहले चेक करना होगा कि ईएपी में है या जीपी में है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर एपी चेक करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 6 हो रहा है, या कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, 24 हो रहा है। तो माने कि ये एपी का क्वेश्चंस नहीं है। तो हम लोग क्या सोचेंगे? अब देखेंगे जीपी चेक करेंगे। जीपी क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, यानी कि रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे 8/2 4। अब यहाँ 32 बाई मानी थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये भी कितना कितना रहा? 4 आ रहा है। 8/2 4, और यहाँ भी 32 डिवाइड बाई 8, ये भी 4 आ रहा है, मानी कि रेशियो सेम आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जीपी का क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ए का वैल्यू कितना दिया। देखिए, ये देखो, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? देखिए, आर कैसे निकालते हैं? आर निकालते हैं सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। एकदम बेसिक सीखिए तो बेसिक से एकदम बनाइए। तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए आर इजकल टू, देखिए 8/2, या आप इसके थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तभी सही होता है। 2 2 4, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 4। अब कितना पूछा जा रहा है, देखिए आपको 5 टर्म पूछा हुआ हमने कि एन का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दिया हुआ। अब देखिए आर के वैल्यू आप देखेंगे कि जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग देखिए 3 फार्मूला है, ठीक है, सम निकालने का 3 फार्मूला है। जब आर का वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 1 होता है तो एसन क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। जब आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, एसन क्या वैल्यू होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर एन, ठीक है, 1 माइनस आर। क्लियर है, तो इसको याद रखिए दोनों को। देखिए तो आर के वैल्यू क्या है पता, आर के वैल्यू मेरे को यहाँ आ गया क्या, ग्रेटर देन 1। हमको ये इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो क्या करना होगा, एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू पावर -1 आर -1। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है, 2 पुट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ए आर का वैल्यू देखिए 4, तो 4 का पावर देखिए एन का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 पुट कर देंगे -1। और देखिए यहाँ पर क्या होगा आर -1, तो आर का वैल्यू 4 -1। सोल्व कर देंगे इसको, बहुत ईजी है, फार्मूला खाली याद रखना है। 4 टू पावर कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा 64, 64 इंटू 4। इसको टोटल से कीजिएगा तो कितना होगा आपका, इंटू हो जाएगा 10 टू पावर 1024 हो जाएगा, 64 16 64, हाँ 20 आ गया, सही है। देखिए 16 क्या हो जाएगा 256 इंटू 4, क्लियर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1024 -1, और 4 में से 1 जाएगा 3। अब इसको सोल्व कर दिए सिंपल, 2 कितना आ जाएगा 1023 बाई 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 4 जा 3, इसको इंटू कर लेंगे 2 से, तो 2 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। ये क्या हो गया, एस फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकल गया। सो सिंपल है, आप थोड़ा प्रोसेस देखिए, प्रोसेस सीखिए, इसको अच्छा से प्रोसेस बनाइएगा एग्जाम में, ऐसा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट 43 नंबर, ये पूछना चाहिए था क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चंस दिया हुआ है। फिर भी देखिए इसका यहाँ पर देखिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखिए, यहाँ पूछा 25, अब यहाँ पर पूछता एन, तब ये सही था। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है इस टाइप से। तो इसका सिंपल से करना है, कुछ नहीं करना, इसका फाइंड करना है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके बीच में कोई नो रिलेशन है अभी, क्योंकि आपको यहाँ पर दे चुका है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 25C25, या ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, यानी कि वैल्यू लिखने में मॉडल पेपर में गलत किया है, या अगर इसको बनाएंगे तो बहुत सिंपल है। अब इसका देखिए फार्मूला होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, एन सी आर इजकल टू क्या होगा, एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस कर देंगे, यही तो पढ़ाया हुआ था। अब एमसीक्यू में मैं क्या कर चुका हूँ, इसको पुट कर लेंगे, कितना आएगा 25 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा एन माइनस आर, तो क्या होगा 25 माइनस 25। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, एन सी आर इजकल टू एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए 25 का फैक्टोरियल और 25 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना हो गया 0 का फैक्टोरियल, ये देखिए कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या हो गया 1, और क्या हो गया 0 का फैक्टोरियल 1। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25C25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो सिंपल है। आप इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, इस पर वीडियो बना रहा हूँ अभी जितना भी 1 से 2 वीडियो लगेगा इस पर, पूरा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट और प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 44 नंबर के डिटरमिनेंट चैप्टर का है, ये डिटरमिनेंट का है, डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको डेल्टा मान लेते हैं, क्या होगा 11 3 4 2। सो सिंपल है, क्या कहते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट में हम लोग इसको इसके से डिलीट करते हैं, क्रिस कोस करते हैं, तो 11 इंटू 2 हो गया, फार्मूला में माइनस होता है, और यहाँ कहता 4 इंटू 3। सो सिंपल है, तो 11 2 जा 22 माइनस 12, क्या आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा
10 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 10। सो सिंपल है। अब देखिए 45 नंबर देखिए, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ बी। मैं ऐसा कराया हूँ, जब मेरा सेट थ्योरी को देखिएगा, अपलोडेड वीडियो है, आप देख सकते हो। सेट थ्योरी मैं 5 पार्ट में कराया हूँ, पूरा का पूरा, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे उस कंसेप्ट के बाहर। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन भी लाऊंगा, डिफ्रेंसिएशन का वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में, आप उसको भी देख सकते हैं। सभी चैप्टर करा दूंगा, ऑलमोस्ट सभी का एमसीक्यू करवा दूंगा, कि एमसीक्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब चैप्टर का करा दूंगा। ठीक है, तो इसका देखिए सबसेट, देखिए ऑल पॉसिबल, देखिए ऑल पॉसिबल कैसे लिखते हैं उसको सीख लेते हैं हम लोग। सबसेट ऑफ बी क्या क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी यहाँ पर सेट दिया हुआ ना, उसका सभी में एक सबसेट होता है। कौन होता है, क्या होता है, ये इस टाइप से एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलेंगे। और उसमें क्या है, कौन सा एलिमेंट है बताइए, 5 भी हो जाएगा इसका सबसेट। इसका जो है ये इसका भी सबसेट है, 5 भी सबसेट हो जाएगा। और क्या होगा, 7 भी हो जाएगा, और दोनों साथ में एक बार हो जाएगा। जो पूछा जा रहा है तो रहेगा ही रहेगा सबसेट। पहले क्या होगा, एम्प्टी यानी कि नल सेट बोलते हैं, और 5 भी इसका सबसेट हो जाएगा, और 7 भी सबसेट होगा, और इसके 5 और 7 भी सबसेट होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट 46 नंबर देखिए, स्टेट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज आर। पता नहीं ये क्या, बिजनेस मैथमेटिक्स में ये थ्योरी भी पूछ दे रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछ रहा है। तो देखिए, नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज आर मीन, मीडियन, मोड। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी, 2 मार्क्स में पूछा हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और है, फार्मूला पूछ दिया यहाँ पर आपका फार्मूला पूछ दिया। 47 नंबर, गिव द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। जब आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपको मीन, मोड, मीडियन होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल मीन्स लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ मीन्स कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रीसीडिंग क्लास, इंटू आई भी लिख सकता है, कहीं भी एच भी लिखा आता है। ये क्या, क्लास साइज बाई एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इसे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच या आई भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख बता दिया हूँ कि एल क्या होता है, लोअर लिमिट एन, टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी, सी एफ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मैं पढ़ा इसका, जब एक है दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं दोनों क्वेश्चन को अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा इसी सेट का। एफ देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, अब एच या आई भी लिखा हुआ, क्या हुआ, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इससे 100% इससे एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से पूछ दिया थ्योरी, गिव द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड। क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखिए क्या होगा, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटर डेंसिटी। क्लियर है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मोड इज इस्टेब्लिश बाई द प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी नोट बाई द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा दोनों। 49 नंबर, ये देखिए बहुत अच्छा है, ये इसमें मैं फॉर्मूला बताया हूँ एमसीक्यू जब करवा रहा था। देखिए यहाँ पर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। अगर 2 नंबर रहेगा ए एंड बी, तो क्या होता है, रूट ए इंटू बी। क्लियर है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू देखिए 4 है, पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 क्या हो जाएगा, 4 × 9, और देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर बोलेगा 3 नंबर रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 नंबर था इसलिए स्क्वायर रूट, और 3 नंबर रहेगा तो क्यूब रूट। क्लियर है कि नहीं, याद रखिएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए फिर से थ्योरी पूछ दिया 50 नंबर, व्हेन बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज यूज। ये चैप्टर आपको इंटरपोलेशन चैप्टर का है। देखिए दिस मेथड इज एप्लीकेबल अंडर फ्लोइंग कंडीशन और सिचुएशंस। देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एडवांसेस बाय इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, क्या बोला, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स जो है एडवांसेस बाय इक्वल इंटरवल, क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए 5 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 15, 20, 25 दिया हुआ है। अब देखिए कब का दिया, कब ईयर दिया हुआ, ये ईयर दिया हुआ 1969, 5079, 1989, 1999,
2000, इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है, अगर लिख देंगे तो कोई एग्जाम्पल समझा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। देखिए डिफरेंस कितना, देखिए इक्वल इंटरवल कि नहीं, यहाँ पे 5 का गैप 5 का गैप 5 गैप सब जगह 5 का गैप है, इक्वल इंटरवल हो गया, इसको याद रखिएगा। सेकंड बी नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ वाई एक्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ वाई इज टू बी इंटरपोलेटेड विच ऑन ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ एक्स रीच। आप किसी से भी इससे आप लोग को भी जो मिसिंग टर्म होगा आप इसको इस मेथड से बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी याद रखिए। थर्ड देखिए, द टेंडेंसी ऑफ वाई वेरिएबल शुड बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट इट शुड नॉट हैव बी सडन फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।